क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आज अपने ही देश के इतिहास और बलिदान को भूलने लगे हैं। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय गुरु गोविंद सिंह के परिवार और उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करने का है। इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। धन्य है वे लाल जिन्होंने अपनी भारत भूमि, अपने धर्म, अपने संस्कार की रक्षा के लिए मां के दूध का कर्ज चुकाया। चमकौर की गढ़ी के युद्ध का इतिहास इस बात का गवाह है। वीर सपूत गुरुजी के दोनों साहबजादे 17 साल के अजीत सिंह और 14 साल के जुझार सिंह ने हजारों दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा और यौवन आने के पहले ही मृत्यु का वरण कर लिया। पिता द्वारा अपने सपूतों को धर्म की वेदी पर शहीद करना दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन भारत के लोग धीरे धीरे इस बलिदान को भूलने लगे हैं। कारण साफ है कि पाश्चात्य संस्कृति अब हावी होने लगी है। लोग गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान को भूलकर क्रिसमस मनाने लगे हैं। हिंदुओं के लिए 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय गुरु परिवार और उनके सहयोगियों के बलिदान को याद करने का है और बच्चों को उनके शौर्य साहस को बताने का सप्ताह है, ना कि संता के रूप में जोकर बनकर घूमने का और ना ही क्रिसमस का जश्न मनाने का। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक इन्हीं 7 दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार शहीद हो गया था। लेकिन अफसोस है कि लोग मुगल शासकों और अंग्रेजी हुकूमत की बरसों बरस की गुलामी से मुक्ति दिलाने वाले गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी, चारों बेटे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह और माता गुजरी जी के बलिदान को भूलते जा रहे हैं। 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच की कहानी हम आपको बताते हैं कि इस सप्ताह में क्या हुआ। 21 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा था। 22 दिसंबर को गुरु साहिब अपने दोनों बड़े पुत्रों सहित चमकौर के मैदान में पहुंचे। गुरु साहिब की माता और छोटे दोनों साहिबजादों को गंगू नामक ब्राह्मण अपने घर ले आया। गंगू नामक ब्राह्मण गुरु घर का रसोइया हुआ करता था। चमकौर के युद्ध में मधुमक्खी के छत्ते की तरह बिलबिलाते आक्रांता और मुट्ठी भर रण बांकुरे सिख थे। गुरु साहिब के साहिबजादे 17 वर्षीय अजीत सिंह और छोटे साहिबजादे 14 वर्षीय जुझार सिंह ने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा और अपने 11 साथियों के साथ देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। 23 दिसंबर को गुरु साहिब की माता गुजरी कौर और दोनों छोटे साहिबजादों की मुखबरी हुई। मोरिंडा के चौधरी गनी खान ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उधर गुरु साहिब को अन्य साथियों की बात मानते हुए चमकौर छोड़ना पड़ा था। 24 दिसंबर को तीनों को सरहिंद पहुंचाया गया और वहां ठंडे बुर्ज में नजरबंद किया गया। 25 और 26 दिसंबर को छोटे साहिबजादों को नवाब वजीर खान की अदालत में पेश किया गया और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच दिया गया। 27 दिसंबर को महज 8 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। उधर खबर सुनते ही माता गुजरी कौर ने भी अपने सांस त्याग दिए। एक जमाना था जब पंजाब में इस पूरे हफ्ते सब लोग जमीन पर सोते थे। यह सप्ताह सिख इतिहास में शोक का सप्ताह होता है, लेकिन दुखद है कि अब पंजाब समेत पूरा हिंदुस्तान एक परदेसी जश्न में डूबा रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की कुर्बानियों के एहसान को महज 300 साल में ही भुला दिया। अब वक्त आ गया है जब हर भारतीय को, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों को इस जानकारी से अवगत कराना जरूरी है। हर भारतीय को क्रिसमस नहीं, हिंद के हिंदू शहजादों को याद करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।